औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पहले 6 जो कॉन्सोनेंट्स थे, फ़र्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े थे। हमने जो शुरू की हुई है वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स। तो फ़र्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें। आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को 2 वावल्स बताऊंगा। तो सबसे पहला जो वावल है वो है ए का। तो सबसे पहला वावल ए का है। तो वावल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वो आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला जो वावल है वो है ए का। इसकी जो आवाज़ है वो है लॉन्ग साउंड है, ये लंबी आवाज़ है, लॉन्ग साउंड ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से। हैवी डॉट, लॉन्ग साउंड, लंबी आवाज़ ए की, और हैवी डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है सेकंड प्लेस वावल्स। सेकंड प्लेस वावल्स, सेकंड प्लेस वावल से मुराद ये है कि आउटलाइन जो है, जो स्ट्रोक है, जैसे मैंने पी की स्ट्रोक लिखी तो लाइन पर होगी, और वावल्स जो प्लेस होंगे वो मिड में होंगे, सेंटर में होंगे, डॉट की सूरत में होंगे या डैश की सूरत में। तो ये आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगा कि जो वावल्स हैं ये सेकंड प्लेस वावल्स, इसमें स्ट्रोक्स लाइन पर आती हैं, और जो वावल प्लेस करते हैं वो सेंटर में प्लेस करते हैं। तो आज हम सेकंड प्लेस वावल्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वावल लॉन्ग साउंड ए है, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आगे वर्ड्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, जैसे ए पे है, एब है, तो इसी को ही हमने आगे पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप, इसमें ये जो वर्ड एप लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने स्ट्रोक को प्लेस करना है, स्ट्रोक लिखनी है, उसके बाद वावल को प्लेस करना है। इसमें शुरू में ए आ रहा है तो ए का साउंड है एप, तो शुरू में यहाँ पर मिड में आपने हैवी डॉट लगाना है, क्योंकि लॉन्ग साउंड ए जो है वो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता है। तो आपने सबसे पहले स्ट्रोक को लिखना है, पी की स्ट्रोक आ रही है इसमें, उसके बाद वावल को प्लेस करना है। शुरू में आ रहा है तो शुरू में, मिड में प्लेस करेंगे। अगर बाद में आ रहा है, जैसे है पे, पी की स्ट्रोक बाद में आ रहा है तो मिड में, बाद में आएगा हैवी डॉट। जी, ये आप देख भी सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब। बी की स्ट्रोक शुरू में है तो शुरू में आ जाएगा। ए कैपिटल है तो इसलिए नीचे 2 डैश भी लग जाएंगे जो कैपिटल को शो करता है। जो वर्ड कैपिटल होगा तो स्ट्रोक लिखने के बाद नीचे 2 डैश लगा देंगे। इसी तरह वर्ड है बे, बी की स्ट्रोक, बी के बाद में ए का आ रहा है वावल तो हैवी डॉट बाद में आ जाएगा। इसी तरह आगे है एट, EIGHT, एट, टी की स्ट्रोक होगी और शुरू में आ रहा है तो शुरू में हमने लिखना है। इसमें एक चीज़ बता दूं, ये जो शॉर्ट हैंड है ये साउंड पे बेस करती है। तो इसमें ये देखें EIGHT, लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, ए का निकल रहा है। हमने स्पेलिंग्स को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना है। तो इसमें एट का साउंड जो है वो है तो स्पेलिंग EI से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इसमें जी जो है वो साइलेंट हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 आवाज़ें हैं, एक तो ए का साउंड है और दूसरा टी की स्ट्रोक आ रही है। तो हमने साउंड को देखना है। एट है तो ए का साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने शुरू में ए का हैवी डॉट वावल लगा दिया और टी की स्ट्रोक। तो पहले आपने स्ट्रोक को प्लेस करना है, उसके बाद वावल लगाने हैं। इसी तरह एक वर्ड है डे, DAY, डे,
तो डी की स्ट्रोक आ गई, डी के बाद वावल प्लेस करना है हमने। इसी तरह एक वर्ड है एड, एड, तो इसमें डी की स्ट्रोक और शुरू में आना है, तो शुरू में हमने लगा दिया जी। ये था लॉन्ग साउंड ए का वावल। ये सारे हम सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ रहे हैं, तो इसको हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ए पढ़ा, पी की स्ट्रोक लगाएंगे और शुरू में हैवी डॉट लगा दिया। इसी तरह पे वर्ड है, पी की स्ट्रोक वावल बाद में आ रहा है तो बाद में हमने प्लेस करना है। इसी तरह एब है, तो बी की स्ट्रोक हैवी स्ट्रोक लगाई है और वावल शुरू में आ रहा है तो शुरू में हमने प्लेस करना है। ए कैपिटल है तो इसलिए नीचे 2 डैश लग गई। इसी तरह बे है, तो बी की हैवी स्ट्रोक लगाई है और वावल बाद में आ रहा तो बाद में प्लेस कर दी हमने मिड में। इसी तरह सॉन जी। ये था पहला वावल है लॉन्ग साउंड ए। मैं अब सेकंड वावल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ लेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें हमने कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टी और डी है, तो सबसे पहले टी की स्ट्रोक, उसके बाद डी की स्ट्रोक हैवी, तो लाइट टी की स्ट्रोक और डी डार्क स्ट्रोक लगानी है हमने, तो इसको ज्वाइन करना है। इसी तरह पी है और चे है, पी और चे, इसमें 2-3 बातें याद रखनी है आपने। एक तो स्ट्रोक जो है बैलेंस हो दोनों, देखिए बैलेंस है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि पी हमने बड़ा लिख दिया है और चे हमने छोटा कर दिया, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह आगे बी और टी लिखना है, तो बी और टी, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए दोनों स्ट्रोक्स में। और पेंसिल नहीं उठानी, अगर आपने दोनों स्ट्रोक्स लिखनी है तो पेंसिल नहीं उठानी, दोनों स्ट्रोक्स लिखने के बाद पेंसिल उठानी है। जैसे मैं एक स्ट्रोक लिखता हूँ पी और टी, तो पी की स्ट्रोक उसके बाद टी की स्ट्रोक, पेंसिल नहीं उठानी, पेंसिल बाद में उठानी है। तो 2-3 बातें याद रखनी है आपने। एक तो ये कि दोनों बैलेंस होनी चाहिए, स्ट्रोक्स छोटी बड़ी ना हो, और दूसरी बात कि पेंसिल नहीं उठानी स्ट्रोक्स लिखते हुए। ये था ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह मज़ीद वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड है पेड, PAID, पेड, दोनों स्ट्रोक लिखने के बाद आपने वावल प्लेस करना है। पी के बाद आ रहा है लॉन्ग ए का साउंड, तो यहाँ पर मिड में। इसी तरह पेज, पेज, तो पी और जे दोनों स्ट्रोक लिखने के बाद आपने वावल प्लेस करना है। इसी तरह एक वर्ड है बेट, तो बी की स्ट्रोक और टी की दोनों स्ट्रोक लिखने के बाद वावल प्लेस करना है आपने जी। ये था लॉन्ग साउंड ए के हवाले से कुछ बातें थीं कि वावल कहाँ पे लगना है, स्ट्रोक कहाँ पे आनी है, और ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट जो वावल है, दूसरा सेकंड वावल हम पढ़ने जा रहे हैं, वावल ई। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वावल ई, तो वावल ई जो है ये शॉर्ट है, साउंड है इसका शॉर्ट साउंड है, मुख्तसर सी आवाज़ है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट साउंड ई। ये भी सेकंड प्लेस है वावल, जैसे HETCH, एच। पहले हमने स्ट्रोक को प्लेस करना है, उसके बाद वावल लगाना है, लाइट डॉट लगाना है। एच में भी टी साइलेंट है, सिर्फ शॉर्ट ई और चे जो है वो हमें फील हो रहा है। एच में भी ई और चे का जिक्र हो रहा है, टी साइलेंट है। तो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने चे की स्ट्रोक लगानी है, उसके ऊपर वावल प्लेस करना है। इसी तरह एज, एच में भी डी साइलेंट है, जे की स्ट्रोक लगाई, शुरू में ई आ रहा है तो शुरू में डॉट लाइट लगा दिया। इसी तरह बेट है, इसी तरह पेप है, पेंसिल नहीं उठानी है आपने, पी के बाद आ रहा है तो यहाँ पर आएगा। इसी तरह जेट है,
जे के बाद आ रहा है तो यहाँ पे जी, ये था शॉर्ट साउंड ई का सेकंड वॉवल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइट डॉट से। सबसे पहला एच है, जे लिखकर हमने डॉट ई लाइट लगा दिया। इसी तरह एच है, जे लगाकर हमने शुरू में, क्योंकि शुरू में वावल आ रहा है ये ई का, तो हमने शुरू में लगा दिया। तो आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो ये मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एक्सरसाइज नंबर 1 तक। तो शॉर्ट फॉर्म्स का भी आप रट्टा लगा लेना। इसमें बी है, इट है, डू है, विच है, दी है, टू है, TW2 और TW2 है, बट है और हु है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो उनके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ कि मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पीडीएफ में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो अगर जिसके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो इस शॉर्ट फॉर्म का आपने लगाना है रट्टा। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये, इसका आप लोगों ने रट्टा लगाना है और रट्टा लगाकर इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जी, आगे मैं फ्रेजिंग बताने लगा हूँ आपको कि ये फ्रेजिंग क्या होती है। तो ये जो फ्रेजिंग है, दो या दो से ज़्यादा जो आउटलाइंस होती हैं, स्ट्रोक्स होती हैं, उनको मिलाना फ्रेजिंग कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रोक्स होती हैं उनको मिलाना फ्रेजिंग होता है। जैसे मैंने लिखा है टू और डू, तो टू और डू को मैंने मिलाकर लिख दिया, तो ये फ्रेज़ बन गई। तो फ्रेजिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ करनी है, इससे टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता, टाइम की बचत होती है। इसी तरह बट और विच, ये बट और ये विच, तो शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग जब याद कर लोगे तो फ्रेजिंग की भी समझ आ जाएगी। इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं, टू को अलहदा लिख सकते हैं, डू को अलहदा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। तो टाइम को बचाते हुए हमने कुछ स्ट्रोक्स जो हैं, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जो हैं, वो हम मिलाकर लिख लेते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेजिंग। शॉर्ट फॉर्म में जो दी है वो शॉर्ट फॉर्म में जो दी है वो डॉट की सूरत में लिखा हुआ है। लाइन में हैवी डॉट लगाना है, जो लाइन है रेड लाइन उसमें हैवी डॉट लगाना है, तो दी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि दी जो है वो टिक की सूरत में भी लिख सकते हैं। दी जो है वो टिक की सूरत में भी लिखा जा सकता है, उस सूरत में जब ये किसी स्ट्रोक के साथ मिलकर आए। तो इसमें 2 तरीके हैं। दी का जो टिक है वो डाउनवर्ड भी लिखा जाता है और अपवर्ड भी लिखा जाता है। डाउनवर्ड किन के साथ आता है और अपवर्ड किस के साथ आता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। डाउनवर्ड दी का टिक जो आता है वो टी और टू के साथ आता है, और बी के साथ आता है, और पी के साथ आता है। तो इन तीनों के साथ जो टिक है दी का वो डाउनवर्ड आता है। इसी तरह अपवर्ड किसके साथ आता है, अपवर्ड जो है वो चे के साथ आता है दी का टिक। इसी तरह डी के साथ आता है, तो इसी तरह जी, तो अपवर्ड जो है दी का टिक वो चे और डी के साथ आता है। सबसे पहला जो है डाउनवर्ड, सबसे पहला जो है डाउनवर्ड टिक वो आता है टू के साथ। टू दी जब लिखेंगे तो ये टू हो गया, ये दी हो गया। लाइट लगाना है टिक आपने, डार्क नहीं लगाना। और ये जो टू मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में से लिया गया, जो पीछे शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो टू के साथ दी का टिक आता है डाउनवर्ड, इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं, टू और दी। तो टाइम को हमने बचाना, टाइम को बचाने के लिए हमने इसको फ्रेज़ की सूरत में लिखना है। इसी तरह दी का जो टिक है डाउनवर्ड आता है बी के साथ, जैसे बी द डाउनवर्ड। इसी तरह पे द
डाउनवर्ड। तो टू, बी और पी के साथ डाउनवर्ड आता है। तो आगे जाकर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि दी जो है डाउनवर्ड किसके साथ साथ आता है, दी का जो टिक है डाउनवर्ड किन चीज़ों के साथ आता है। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखना है। इसी तरह अपवर्ड जो है दी का टिक चे के साथ आता है, जैसे विच द है, ये विच और अपवर्ड आ गया, लाइट टिक लगाना है आपने अपवर्ड। इसी तरह डू द है, ये डू और अपवर्ड आ गया, दी का टिक लाइट। जी ये था शॉर्ट साउंड ई, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एच है, एज है, बेट है, पेप है, जेट है। तो इसमें हमने लाइट डॉट लगाना है वावल के हिसाब से। अगर पहले आ रहा है तो पहले लगा देना है, और यहाँ पे बेट में बाद में आ रहा है तो बाद में लगाना है, लेकिन मिड में लगाना है, सेकंड प्लेस यानी मिड में आते हैं वावल्स। इस तरह फ्रेजिंग का मैंने बताया है। फ्रेजिंग जो है वो कहते हैं लफ्ज़ों को, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको मिलाकर लिखना है। जैसे टू डू है, इसको मिलाकर लिखा, बट विच है, इसको मिलाकर लिखा। इसको हम लहदा भी लिख सकते हैं, टू को लहदा, डू को लहदा, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए हम फ्रेजिंग सूरत में भी लिख सकते हैं। दी का मैंने बताया है, दी जो है शॉर्ट फॉर्म है, वैसे हैवी डॉट लगाते हैं लाइन पर, लेकिन दी जो है टिक की सूरत में भी आ सकता है। डाउनवर्ड आता है टू के साथ, बी के साथ, पी के साथ। जैसे टू दा आ गया तो डाउनवर्ड टू, दी का टिक नीचे। बी दा आ गया, बी लगाकर दी का टिक नीचे। पे दा आ गया, पे लिखकर दी का टिक नीचे। तो इसमें आपने आउटलाइन लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दी लगाकर बाद में वावल प्लेस करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो वावल लगाकर बाद में नीचे टिक लगा रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। तो सबसे पहले आपने पूरी आउटलाइन को लिख देना है, दी का टिक लगा देना है, उसके बाद वावल को प्लेस करना है। तो ऐसे बहुत से मैंने बच्चों को देखा है वो इस तरह कर रहे होते, गलती कर रहे होते हैं। इस तरह अपवर्ड के साथ जो डी का टिक आता है वो चे और डी है। जैसे विच दा है तो विच और द लाइट टिक लगाना है ऊपर। डू दा है, डू लिखकर और लाइट टिक लगाना है ऊपर। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने इसमें दो साउंड्स पढ़े हैं, एक लॉन्ग साउंड ए है और एक शॉर्ट साउंड ई है। तो आगे एक्सरसाइज वन आ रही है, तो वन के आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है इसकी वन की। इसके पीछे जो है इसकी की भी दी हुई है, ये इसकी की दी हुई है, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपने प्रैक्टिस इस तरह से करनी है इसकी। तो सबसे पहले आपने इंग्लिश को देखना है, इंग्लिश को देखते हुए आपने शॉर्ट हैंड में लिखना है और पीछे आपने नहीं देखना। कम से कम आपने ये 5 बार करना है ऐसा। और जब आप दूसरे या तीसरी अटैम्प्ट करोगे तो आपने इसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करना ही नहीं, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है अपनी शॉर्ट हैंड को देखते हुए। और जब कन्वर्ट कर लोगे फिर आपने इसको पढ़ना भी है, इसको टैली भी करना है, क्या है कि आपकी जो आउटलाइंस है वो सही है कि नहीं। तो 5 बार मेरी मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपने इस एक्सरसाइज नंबर 1 को 5 बार लिखना है और हर बार इसको इंग्लिश में भी ट्रांसक्राइब करना है। और अपनी जो शॉर्ट हैंड है, जो आउटलाइंस आप लिखोगे तो उसको भी पढ़ना है जितनी बार आप लिखोगे। इस तरह से आप लोगों को अपनी जो स्ट्रोक्स हैं उसका आइडिया हो जाएगा कि मैं ये स्ट्रोक कैसी लिख रहा हूँ और इसको पढ़ते क्या हैं। जी ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने 2 साउंड को जिक्र किया है, लॉन्ग साउंड ए, शॉर्ट साउंड ई। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी आइंदा भी आपको वीडियोस मिलती रहें तो आप सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।